3.5 और 3.6। 3.5 से मैं एक बात कहता हूँ बच्चों को, ये 3.5 की थ्योरी वगैरह है, मैं थोड़ी बताऊंगा। देखिएगा, मैं बच्चों को बताता हूँ 3.5 और 6 हाईली इंपॉर्टेंट है। जब आप बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस करें, किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे, और तो सबसे पहले बात होती है प्रैक्टिस कौन सी एक्सरसाइज की जाए। तो 3.5 करेंगे, 6 करेंगे और 3.8, ये 3 एक्सरसाइज जो हैं इनकी प्रैक्टिस आप पहले करेंगे। इनमें से एग्जाम में बहुत सारे पार्ट आते हैं। 3.5 से पार्ट मस्ट होता है, 6 से मस्ट होता है, 8 से मस्ट होता है, जो भी पेपर बनता है फर्स्ट ईयर का। 5 से पार्ट मस्ट है, 6 से पार्ट मस्ट है, 8 से। तो एडवाइस हम बच्चों को ये देते हैं कि जो जिस भी एग्जाम की प्रैक्टिस करें, जिस भी एग्जाम में अपीयर होना हो, तो पहले चैप्टर 3 से 3.5, 6 और 8 की प्रैक्टिस क्या करेंगे। इन बातों को नोट कर लें। टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले आप यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म देख लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाईलाइट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax स्क्वायर पॉजिटिव bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके 2 रूट कौन से हैं, तो इसके 2 रूट ये हैं। एक को आपने अल्फा का नाम दे दिया और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है। बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये रूट ही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो ये तमाम हमें पर्टिकुलर के लिए रूट प्रोवाइड करता है जब हम इसे एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे बात हो रही है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो रूट है अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac/2a, बीटा की वैल्यू नेगेटिव बी नेगेटिव रूट बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac/2a। इनकी नेचर क्या होगी, मतलब ये रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये एक जैसे होंगे, ये अलग अलग होंगे। एक जैसे के लिए मैथ में वर्ड है कोइंसिडेंट का, और अलग अलग जो हम कहते हैं डिफरेंट, उसके लिए वर्ड यूज होगा डिस्टिंक्ट। बच्चे पूछते हैं, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। अब यहाँ जो रेडिकल के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो जब भी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गेट करना होगा, ये टॉपिक भी फेडरल में मैट्रिक में है डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपने कैलकुलेट किया, इसका आंसर आ गया 0। तो 0 की मीनिंग है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मींस हमने भी कितने सवाल सॉल्व किए, x की वैल्यू दो दो जगहों पे बनाती थी, वो 2 रूट होते थे, दोनों इक्वल होते थे। तो वो रियल, रियल की मीनिंग है कि रूट की वैल्यू में रूट में माइनस नहीं आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इस सिचुएशन में रूट रियल होंगे और अनइक्वल। मींस एक की वैल्यू 1 आएगी तो एक की 3 आएगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल है। अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर क्या मीनिंग है, आपने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, आ गया 25, तो ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आई है 5 स्क्वायर। रूट इस सिचुएशन में जो होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इसके अलावा तमाम में इररेशनल है। तो चलते हैं, as d is equal to b square minus 4ac enables us to determine the nature of the roots of quadratic equation। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिस्कशन हो गई नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, डिस्क्रिमिनेंट पे, उसके रिजल्ट पे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3.5। पहले सवालात बहुत आसान है, बेसिक्स हैं, सुन लें, इसको समझ लें। गिवन और रिक्वायर्ड को अंडरस्टैंड कर लें। डिटरमाइन, रिक्वायर्ड है यहाँ पे द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो गिवन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रूट नहीं बताना, उन रूट्स की नेचर बतानी है। तो रूट्स की नेचर आप बताते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो हमने कंपेयर किया इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। एक्स स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू हो गई 1, एक्स का कोफिशिएंट -2 है, बी की वैल्यू हो गई -2, कांस्टेंट 5 है, सी की वैल्यू हो गई 5। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा b² - 4ac, वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू -2, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, -2 पे स्क्वायर किया 4 और 4 5 20 -20, सॉल्व किया -16। ये नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव हमने पढ़ा था रूट इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। तो नेचर इनकी क्या है, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो ये बात आपने यहाँ कोट कर दी, ये नेचर ऑफ द रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² - 2x + 5 के। इसी तरह आप रिमेनिंग पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 2x² + 9 = 9x। एक पॉइंट है इसमें जिसका आप ख्याल रखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट या कोफिशिएंट की वैल्यू गेट करने से पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म की मीनिंग ये है कि राइट साइड पे 0 होना चाहिए। जब आप ये 9x लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे हो जाएगा नेगेटिव। अब आपने a की वैल्यू गेट की 2, b -9, c +9। इनको आपने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। -9² 81 और ये 4 2 8, 8 9 72, 81 और 72 का सम आएगा 9। 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर। आप लिख सकते हैं इसे 3²। परफेक्ट स्क्वायर में रूट क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ आंसर होगा रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये 2 पार्ट हो गए। अगर स्टूडेंट आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे आप कर सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Mahad, are you listening me? Yes, Mahad, turn on your mic. No one is raising the hand. No, sir, I don't have any question. Okay. Muhammad Umar Ali has raised his hand. So turn on your mic, Umar. सर क्वेश्चन 16 ये फर्स्ट में 16 भी तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। That is -16. अब नेगेटिव का क्या करेंगे? अगर आप -4 पे हो परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, दैट आंसर विल बी +16। तो हमारी वैल्यू तो -14 है। ये परफेक्ट स्क्वायर माइनस की वजह से नहीं बनेगी ये वैल्यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलें। सर, यस सर ये बताना होता है कि रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल है? बिल्कुल, यही तो बताना है इसमें, नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं। तो इमेजिनरी भी एक नेचर है, अनइक्वल है, ये भी आप उनकी नेचर ही बता रहे हैं। ठीक है, ओके, चलें। राइट, वन स्टूडेंट इज इन चैट। तो यहाँ पर है अब्दुल्ला आसिफ टू मी। जी अब्दुल्ला, क्या क्वेश्चन है? इमेजिनरी वो तमाम वैल्यूज होती हैं जिसमें रूट में -1 आ जाए, उसे आप आयोटा कहते हैं। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इमेजिनरी का। ठीक है जी अब्दुल्ला आसिफ, बात समझ आ गई आपको? रिस्पॉन्ड मी अब्दुल्ला आसिफ, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सर माइक ऑन कर दें। ओके, अब्दुल्ला आसिफ रेज योर हैंड। I have unmuted you. Turn on your mic. Abdullah Asif, turn on your mic. नहीं, मैंने इनको मैसेज सेंड तो किया है, अभी तक इनका माइक अनम्यूट आ रहा है। यस अब्दुल्ला, बोलें। सर ये हम डिस्क्रिमिनेंट पे क्यों काम कर रहे हैं सारा? अच्छा, बाकी भी तो चीजें हैं ना। हाँ, मींस बाकी चीजों को एक्सप्लेन करें थोड़ा सा आप अब्दुल्ला।
सर मतलब कि जैसे कि किसी भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स की नेचर मालूम कर रहे हैं, सही है ना? ठीक है, सही है ना? तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो बाकी चीजें भी हैं, फॉर एग्जाम्पल तो हम सर बाकी जैसे कि चीजें। माइनस बी है और उसके 2a है डिनोमिनेटर के अंदर, तो अच्छा अच्छा, हम डिस्क्रिमिनेंट को क्यों सिर्फ सॉल्व करके उसकी नेचर बता रहे हैं? सुनो, जवाब सुनो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगर हम देखें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी भी अपॉन 2a जी भी। लेकिन दिस पर्टिकुलर वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ इस वैल्यू पे हमें डिस्क्रिमिनेंट वो नेचर ऑफ द रूट मिलती है। इसमें माइनस बी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपॉन 2a की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो एक वैल्यू है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट के दरमियान जो भी फर्क है उसको क्लियर करता है, तो इसको आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका नाम दे दिया आपने डिस्क्रिमिनेंट, और सिर्फ इसी से हम नेचर ऑफ द रूट को डिस्क्लोज करते हैं। इसमें माइनस बी और 2a की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर मालूम हो जाती है मतलब। जी जी, सही है सर, चले जी। सही। जी महत, क्या कह रहे हैं आप? आपने हैंड रेज किया हुआ है। नहीं तो मैंने नहीं किया हुआ। ओके ओके, सॉरी। उमर, उमर ने हैंड रेज किया है। उमर सिद्दीकी, टर्न ऑन योर माइक उमर। यस सर। सर एक बात ये भी तो है ना कि हमें रूट्स की नेचर बतानी है, तो हम सिर्फ रूट ही लेंगे फिर हाँ बिल्कुल, रूट्स की रूट नेचर के अंदर। बतानी है। चलो ठीक है, ठीक है जी। बात समझ आ गई आपको उमर? यस सर। अच्छा, काफी डिस्कशन हो गई, इस पे चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन को जब अंडरस्टैंड करेंगे, गिवन रिक्वायर्ड कैसे करेंगे वो तो हम आगे देख लेंगे। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली है और डिस्क्रिमिनेंट ही पढ़ा है हमने। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, इस क्वेश्चन में के की वैल्यू नीड है, के की वैल्यू रिक्वायर्ड है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x वेरिएबल है और एक वन स्टूडेंट इज इन चैट, लेट्स यूज देयर। अच्छा जी, वन म्यूट की बात कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम टेकिंग दिस पेन। तो यहाँ देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल x है। तो फिर ये k क्या है? k कोई भी स्केलर वैल्यू होगी। स्केलर वैल्यू की मीनिंग होती है लाइक वैल्यू लाइक 1 7 5 9 -3/2। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम स्केलर वैल्यू का। k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन k की वैल्यू ने करना क्या है? उस वैल्यू ने रूट्स को इक्वल कर देना है। अब मुझे स्टूडेंट आप ये बताएं, रूट्स इक्वल कब होते हैं? यस क्लास, रूट इक्वल उस वक्त होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ये मैं लिख देता हूँ, ये थ्योरी में हमने पढ़ा था, अभी मैं दिखा भी दूंगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। k की वैल्यू बताएं जिसपे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। तो इट्स टाइम टू टेक योर अटेंडेंस। पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं, फिर मैं आके चीजें यहाँ पे क्लियर करता हूँ। चलें पहले ये पार्ट कर लेते हैं, फिर अटेंडेंस ले लेंगे। तो यहाँ k की वैल्यू मालूम करनी है, रिक्वायर्ड है, और उस k की वैल्यू ने इस इक्वेशन के रूट को इक्वल कर देना है। रूट इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ये देखें आप, ये लिखा है अगर रूट इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ये इक्वल रूट है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है।
तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 और यहाँ x लिखा हुआ है, प्लस आ गया गलती से, ये प्लस नहीं है, तो x के कोफिशिएंट को आप b कहते हैं, ये b है, और ये पूरी वैल्यू c है आपकी कांस्टेंट। ये आपने यहाँ लिखा भी है a b c। और डिस्क्रिमिनेंट्स आप वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट को 0 ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि रूट इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होंगे, तो गिवन भी तो होगा ना कुछ। तो जब आप रूट इक्वल गिवन में लेंगे तो जब भी वो वैल्यू आएगी के की जो इसको सूट करेगी। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट 0 ले लिया, ये बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac वैल्यू पुट की है। जब ये होल स्क्वायर -2 पे आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 1 + 3k होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला ओपन होगा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर का। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव 4 7 28, ठीक है, 3 + 2k। अब आपने b स्क्वायर नेगेटिव 4ac देख लिया, इसके नीचे ये 0 है, तो आपने क्या किया, ये जो -4 और 1 + 3k होल स्क्वायर था, इसे ले गए लेफ्ट पे, ये अपनी जगह पे मौजूद है +4 1 + 3k होल स्क्वायर। ये जो -4 7 28 है, इसको ले गए लेफ्ट पे, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब दोनों साइडों पे 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 4, 4 7 28, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट बच गई। अब राइट साइड पे a + b होल स्क्वायर है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। अब इस 7 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 21, 7 2 14। अब ये 1 + 6k 9k स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ गया 9k स्क्वायर - 8k - 20। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेक होगी, k की वैल्यू आ जाएगी। ये नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी वर्किंग है एक मिनट, जी। कैसे क्या है ये? जी मात, सर एक दफा दोबारा समझा देंगे? समझा देंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें k स्केलर वैल्यू फाइंड करनी है वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, रूट को इक्वल कर देगी। रूट इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और उसको 0 के इक्वल ले आए, देखें तो -2 पे होल स्क्वायर, ये 4 आएगा, 1 + 3 होल स्क्वायर, ये अपनी जगह पर है। 4 7 सर 28, नेगेटिव पे ये लेफ्ट पे गया, पॉजिटिव हो गया। यस जी माद, वो बीच में से ड्रॉप हो गया था। हाँ बोले कौन सा? सर दोबारा से शुरू से। अच्छा अभी सर किसी को इंटरनेट प्रॉब्लम वगैरह, सॉरी। स्क्रीन क्लियर कर दूं। अटेंडेंस नहीं हुई आपकी, अभी लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है आपको। इसका डिफरेंट पार्ट्स हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन दैट विल मेक द रूट इक्वल। तो रूट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो आपने इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, और ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए एबीसी की नीड होती है। ए की वैल्यू 1 है, ये 1, ये ए की वैल्यू 1 है, ये बी की वैल्यू, ये प्लस नहीं है यहाँ पे, बी की वैल्यू है -2, 1 + 3 के सी की वैल्यू है 7 × 3 + 2 के। पुट कर दिया आपने, बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू 4ac। तो ये -2 पे होल स्क्वायर +4 होगा, ये रहा 4, और ये 1 + 3 की होल स्क्वायर है। अब ये 4 7 28 नेगेटिव में लेफ्ट पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 1 4, 4 7 28। 7 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, यहाँ a + b होल स्क्वायर यूज किया। सिंप्लीफाई करने पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल गया। यस महद, सही है सर। मिडिल टर्म इसकी ब्रेक कर देंगे 18 और 10 में, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक करके कॉमन लेंगे, दो ब्रैकेट्स कॉमन आ जाएंगी, दो ब्रैकेट्स आ जाएंगी, k - 2 9k + 10, k की एक वैल्यू 2 आ जाएगी, k की एक वैल्यू -10/9।
9 के जब k से मल्टीप्लाई होगा 9k स्क्वायर, 9 के जब -2 से मल्टीप्लाई होगा -18k। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है -18k और +10k। -18 और +10 उनका सम आता है। एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज शुरू की 3.5 और टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट रियल और इक्वल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 में रूट रियल और अनइक्वल होता है। लेस देन 0 में इमेजिनरी और अनइक्वल, और परफेक्ट स्क्वायर में रैशनल अनइक्वल होता है। इसी तरह हमने 2 पार्ट किए, इनमें नेचर फाइंड की विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। एक में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, इमेजिनरी और